नहीं है। लेकिन अब इस मुद्दे पर दोस्तों हमारे इंडिया के गोदी पत्रकारों की भी जरा नॉनसेंस सुनिए। सुधीर चौधरी ने आज तक टीवी चैनल के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड बता दिया। हवा हवा में बातें करते हुए कहा कि इसके पीछे अमेरिका और बाकी पश्चिम देशों का हाथ है। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से इन दंगों को भड़काते रहते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी बड़े बड़े जो देश हैं अमेरिका जैसे, वो उन देशों के विपक्षी दलों के साथ मिल जाते हैं। एक इंफोग्राफिक में लिखा कि विकासशील जिलों के निवासियों के लिए 10% आरक्षण। विकासशील का मतलब होता है जो विकास की तरफ बढ़ रहा हो, यानी डेवलपिंग, जबकि बांग्लादेश ने 10% कोटा पिछड़े जिलों के निवासियों के लिए दिया है। और इसके बाद सुधीर कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के कुछ स्टूडेंट्स इन प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं और यही स्टूडेंट्स अपने देश में आरक्षण की मांग करते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश में हो रहे इस आंदोलन के समर्थन में पश्चिम बंगाल में भी अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वामपंथी दलों के जो छात्र भारत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं, वो बांग्लादेश के उन दंगों का समर्थन कर रहे हैं जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने के लिए चल रहे हैं। इतना बड़ा विरोधाभास मुझे समझ नहीं आता कि सुधीर चौधरी जैसे सो कॉल्ड पत्रकारों की रीजनिंग पावर सही में इतनी कमजोर है या फिर ये जानबूझकर जनता को बहकाते हैं। पहले खुद अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि भारत में जो आरक्षण है वो कास्ट के आधार पर है, जबकि बांग्लादेश में दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर आरक्षण है। वहां पर कोई जाति का आरक्षण नहीं है, धर्म का आरक्षण नहीं है, ये आरक्षण अलग किस्म का है। तो फिर ये कंपैरिजन करने का क्या सेंस बना? इंडिया में रिजर्वेशन मिलती है सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों को जिनके खिलाफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं बल्कि आज के दिन भी हमें कास्ट एट्रोसिटीज देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में जितेंद्र पाल मेघवाल नाम के एक दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने मूंछ रख ली थी। आज तक की ही वेबसाइट पर यह न्यूज आर्टिकल देखिए। गुजरात में दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, बारातियों के पगड़ी बांधने पर किया पथराव। 8 साल के बच्चे ने पानी की बाल्टी को हाथ लगा दिया तो उसे पीट दिया गया। और कहां हुई ये चीज? स्कूल में। सिख धर्म तो इगैलिटेरियनिज्म की प्रिंसिपल्स पर शुरू हुआ, यानी कि सब बराबर हैं, जातिवाद खत्म करो। लेकिन आज पंजाब में दलित सिखों के लिए अलग गुरुद्वारे देखे जा सकते हैं। और प्रिविलेज ब्लाइंडनेस में डूबे हुए गोदी पत्रकारों के हिसाब से तो जातिवाद है ही नहीं देश में। इनके हिसाब से तो आरक्षण जैसे पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, सब चंगा सी। इनसे मैं एक ही बात कहूंगा, आखिर जातिवाद खत्म करने की बात क्यों नहीं कहते? कास्ट बेस्ड क्राइम खत्म करने की बात क्यों नहीं करते कभी? ये जो अखबारों में एड्स छपती हैं, ब्राह्मण लड़की चाहिए, राजपूत लड़की चाहिए, जाट चाहिए, बनिया चाहिए, इन कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? इस मैट्रिमोनियल एड को देखिए, यहाँ तो ये तक लिखा है कि कास्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन SC ST OBC नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस जातिवाद को खत्म कर दोगे उस दिन कास्ट रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन गोदी पत्रकारों से यही उम्मीद की जा सकती है कि ये इंडिया की कास्ट रिजर्वेशन को बांग्लादेश की फ्रीडम फाइटर्स रिजर्वेशन से कंपेयर करें। इंडिया में जो रिजर्वेशन है वो सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लासेस को ऊपर सेम लेवल पर लाने के लिए है, लेकिन बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कोई सेपरेट एथनिक माइनॉरिटी नहीं है। उनके खिलाफ कोई हजारों सालों से अत्याचार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो तो सोशली रिस्पेक्टेड सेक्शन है देश का। अगर उनमें से कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उनके लिए 5 से 10% EWS कोटा दिया जा सकता है। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के इस डिसेंडेंट्स कोटा को कम करके सिर्फ 5% तक कर दिया जाए और बाकी एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर